विश्व जनसंख्या दिवस है। इस मौके पर मंत्री रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए एक चुनौती है। जितना हम विकास करते हैं वो विकास नजर नहीं आता। उसका प्रमुख कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है और इसी से दूसरी समस्याएं जो मानव जाति के सामने विकराल रूप ले रही है, उसका सीधा कनेक्शन या सीधा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही मैं मानता हूँ। चाहे पेयजल की समस्या हो, खाद्यान्न की समस्या हो, आवास की समस्या हो, ये समस्याएं जितने आबादी बढ़ती जाएगी उतनी ये कमतर होती जाएगी और इसकी कमी हमें हमारे दैनिक जीवन में अनुभव होती रहेगी। रोजगार की समस्या भी इसी से जुड़ी हुई है। कुल मिला के हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि अगर इसी तरह से ये जनसंख्या हमारी बढ़ती रही तो किस तरफ हमारा संसार जाएगा। आने वाली पीढ़ी को हम कैसी प्रकृति देके जाएंगे, कैसा वातावरण देके जाएंगे, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं करते हैं कभी। ये आज का जो पखवाड़ा शुरू किया गया है, 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत इसलिए की गई थी कि 11 जुलाई 1987 को 5 अरब हो गई थी पूरी दुनिया की आबादी। और इस आबादी की रोकथाम के लिए ये काम यहाँ पर हमारे देश में शुरू हुआ 89 के अंदर। 2 अक्टूबर 2001 से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहन स्वरूप हमने काम शुरू किया। ये प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं, एनजीओज काम करते हैं, जो हमारे चिकित्सा कर्मी काम करते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है। राजस्थान भौगोलिक परिस्थिति से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ चुनौतियाँ भी काफ़ी हैं। हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, अलग अलग भूभाग भौगोलिक परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। तो हम लोग, हमारे सामने जनसंख्या स्थिरीकरण अपने आप में एक चुनौती है। हमारी साक्षरता का प्रतिशत भी कम है, महिला साक्षरता उसमें भी कम है। जब तक समाज जागरूक नहीं बनेगा, शिक्षित नहीं बनेगा, हमारे अंदर ये संकल्प शक्ति नहीं होगी खुद के अंदर। विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसमें जन जागरूकता, आम आदमी के अंदर मास अवेयरनेस का भाव हम पैदा कर सकें हर आदमी में। मैंने तो कई बार कहा ये, क्या पहले एक नारा लगा था, काफ़ी साल हो गए उसको, हम दो हमारे दो। अब जो आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, इसमें हमारा नारा होना चाहिए, हम दो हमारा एक। तब जाके, जैसा एमडी एनएचएम कह रहे थे कि 2.2 का राष्ट्रीय औसत है और हमारा 2.5 है, हम जनसंख्या स्थिरीकरण के पैरामीटर से नीचे जाएं, तब जाके प्रदेश की प्रगति, प्रदेश का चहुमुखी विकास हम सुनिश्चित कर सकते हैं। अब जिस ढंग से अभी कोरोना की महामारी चल रही है और पूरी हमारे विभाग की टीम ने जिस शिद्दत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ इस महामारी का मुकाबला किया है, कर रहे हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि ये चुनौती अभी खत्म हुई नहीं है, कोई कहता पीक आएगा सितंबर में, कोई कहता नवंबर में आएगा। वैक्सीन इसका बना नहीं है, रिसर्च का काम चल रहा है, ट्रायल भी हो रही है। कब खत्म होगा ये चुनौती तो हमारे सामने बरकरार है। जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो भी जून से लेके लगातार अब जुलाई आ गया, अनलॉक 1 से अनलॉक 2 आ गया। 300 प्रतिदिन बढ़ रही थी पहले, अब ये आंकड़ा जस्ट डबल हो रहा है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े अगर हम गौर फरमाएं तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कभी 600 है, कभी